एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कर्णप्रयाग शहर से। मकानों में दरारें बढ़ रही हैं। भवनों में दरारें पड़ने के कारण, मकानों में दरारें आने के कारण लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। आप सोचिए, इस पर चर्चा पहले भी हो रही थी कि जिनके अपने मकान हैं, सालों से रह रहे हैं, अगर उनको मालूम हो कि उनको शायद ये घर भी छोड़ना पड़े या फिर क्षति पहुंची है घरों को, तो उसको ठीक करवाना पड़े, आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। और अगर घर छोड़ना पड़ा तो आप सोचिए कि सपनों का घर कौन अपने सामने टूटता देखना चाहता है। और ये सब कुछ हमने जोशीमठ में देखा। लेकिन अब यहाँ पर 22 घर बताए गए हैं। कर्णप्रयाग शहर की हम बात करें, 22 घरों को नुकसान पहुंचा है, 48 घरों को चिन्हित कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी स्थिति की जानकारी खुद ले रहे हैं, अधिकारियों से, प्रशासन से। कर्णप्रयाग के विधायक ने भी मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। राव शफात अली, ये चिंताएं लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है। आप कर्णप्रयाग शहर में ऐसा देखा गया 22 मकान बताए गए हैं जिसमें दरारें बढ़ी हैं और चिंताएं लोगों की भी बढ़ रही हैं दरारों के साथ साथ, और सरकार भी जाहिर तौर पर बहुत चिंतित है। क्या जानकारी है, कैसी दरारें पड़ रही है? जोशीमठ की चिंता अभी कम नहीं हुई थी, एक और चिंता अब सामने दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल कमल, देखिए चिंता का विषय है। उत्तराखंड के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, यहाँ जिस तरह से दरारें नजर आ रही हैं, जोशीमठ का आप मामला देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर 850 से ज्यादा मकानों में दरारें हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ तस्वीरें आई थी कर्णप्रयाग को लेकर के, कर्णप्रयाग टीरी को लेकर के, दोनों जगह। लेकिन कर्णप्रयाग में अभी कुछ मकान चिन्हित किए गए हैं और बहुड़ा नगर है, ITI क्षेत्र है, तो यहाँ पर करीब 22 ऐसे घर हैं जिनको क्षति पहुंची, नुकसान पहुंचा है। 48 घरों को चिन्हित किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं कि अभी ये दरारें आई हैं 2-4 दिन से, काफी लंबे समय से वहां पर दरारें। राव शफात अली, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। अरुण नौटियाल हमारे साथ, अनिल नौटियाल माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक कर्णप्रयाग से। उनसे हम बातचीत करते हैं। आप भी अगर कोई सवाल कर सकें तो कर सकते हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, एक बड़ी चिंता अब हमारे सामने, चुनौती भी है, और प्रकृति के सामने बेबस इंसान होता है, लेकिन यहाँ पर कोशिशें आप भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी भी कर रहे हैं। आपने बातचीत की है मुख्यमंत्री से, क्या बातचीत हुई है? और जो लोग चिंता में हैं उनकी चिंता दूर कैसे कर सकते हैं आप, कर्णप्रयाग शहर में जो हो रहा है? देखिए, कर्णप्रयाग में काफी समय से मकानों में दरारें आ रही हैं और पिछली बरसात में कुछ मकान काफी क्षतिग्रस्त हुए। कुछ मकान कर्णप्रयाग में जो नेशनल हाईवे की कटिंग चल रही है, उसके कारण भी कुछ मकान वहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ मकान बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, और क्योंकि कर्णप्रयाग जो नगर बसा हुआ है वो पिंडर नदी और अलकनंदा नदी दोनों तरफ से आ रही है। और ऐसा ही वो क्षेत्र बहुड़ा नगर और ITI वाला क्षेत्र है जहाँ पर काफी नुकसान ये हुआ है भवनों का। तो उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके आग्रह किया है कि कर्णप्रयाग में जो इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं उनका समाधान शीघ्र किया जाए जी। उस पर प्रशासन के अपने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, इन सब लोगों ने एक टीम बना करके, विभिन्न विभागों के अधिकारी उसमें सम्मिलित रहे और एक टीम बना करके वहां पर निरीक्षण भी उन लोगों ने किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जी। और एक अभी क्योंकि जोशीमठ को लेकर के हाई पावर कमेटी गठित की गई है, इसकी 27 तारीख को बैठक है जी। तो मेरा प्रयास होगा कि उस बैठक में भी मैं कर्णप्रयाग की बात को रखूं जी, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में और ज्यादा संभावनाएं ना बढ़ जाए नुकसान होने की। तो इसको हमारा प्रयास होगा कि इसका जो सर्वेक्षण जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। विशेषज्ञों की टीम वहां पर भेजी भी गई है, इससे पूर्व भी IIT रुड़की की टीम है। तो एक बार पुनः विस्तृत सर्वे करने की आवश्यकता कर्णप्रयाग में भी पड़ेगी जी। तो हमारा प्रयास है कि उस दिशा में हम बहुत तेजी से काम करें और माननीय मुख्यमंत्री ने पूर्ण आश्वस्त किया है हमको जी। तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकल पाएगा। जी जी।
अनिल नौटियाल जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि शासन प्रशासन मिलकर लगातार काम कर रहा है और कर्णप्रयाग शहर में जिन मकानों में दरारें रही वहां भी उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे माध्यम से आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं? जी, निश्चित रूप से चिंता का विषय भी है और उनका चिंतित होना भी लाजमी है। तो मैं समस्त जनता को और जो ऐसी स्थिति में जिनके भवन आए हैं, जो भवन स्वामी है या जो लोग आए हैं जी, उनका पूर्ण आश्वस्त हम लोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और स्वयं मेरा भी प्रयास है जी। तो उनको बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से जल्दी उनका समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल है आपसे सर, आप क्या वजह मानते हैं? आपने कहा डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, अब विकास भी जरूरी है, ये भी एक मुद्दा रहता है कि कहाँ कितना विकास हुआ है, लेकिन आज इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहे हैं। ये आप मानते हैं कि ये प्रकृति की मार है इंसान पर? जी, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं और पहाड़ हमेशा संवेदनशील रहे हैं जी, क्योंकि बरसात में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एरिया ही नहीं, कभी कहाँ पर भी भूस्खलन हो जाता है जी। तो ऐसी स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता और ये प्रकृति का नियम भी है और प्रकृति के कारण जो इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार गंभीर है जी, और प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे सर, जैसे आप कह रहे हैं और आप काम भी कर रहे हैं, आपको हम शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप जिस मिशन में लगे हुए हैं उसमें आप कामयाब हो, क्योंकि सरकार और प्रशासन मिलकर काम करेगा तो जो लोगों की समस्या उसका समाधान जरूर होगा। ये आस हम भी लगाते हैं और जो लोग आप सुन पा रहे थे आपको, उनको भी जरूर आश्वासन ये बड़ा आपने दिया है। आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का भी और व्यक्तिगत रूप से आपका भी, कि आपने इस गंभीर समस्या को उठाने में हम लोगों का मदद भी की है और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से वो लोग आश्वस्त भी होंगे और सरकार तक भी निश्चित रूप से एक बार पुनः हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हम लगातार ये बातें पहुंचाते रहेंगे क्योंकि शासन की बातें, सरकार की बातें लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और माध्यम है, अपनी जिम्मेदारी को हम समझते भी। हमारे साथ राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए। राव शफात अली, अभी हमने विधायक से बात की है कर्णप्रयाग के, उन्होंने आश्वस्त किया लोगों को कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री से 2 बार बातचीत भी हुई है और आगे कमेटी की बैठक होगी, जोशीमठ की कमेटी की, उस दौरान भी बातें रखी जाएंगी। और कर्णप्रयाग शहर में जो भी हो रहा है उसको लेकर चिंता जाहिर तौर पर विधायक को भी है, लेकिन जो चुनौतियां हैं उससे पार भी हमें पाना है। आप कुछ कह रहे थे राव शफात अली, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसे आप पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल कमल, देखिए एक हाई पावर कमेटी जरूर बनाई गई है। अभी परीक्षण होगा कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि अलग अलग वजह हो सकती है। कर्णप्रयाग की अलग वजह है, भू दसाव की हो सकता है, जो जोशीमठ है वहां की अलग वजह हो, लेकिन जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, स्थानीय लोग मानते हैं कि निर्माण कार्यों से बहुत नुकसान हुआ है जी। लेकिन एक और बात देखने को मिलती है कमल, जब इन क्षेत्रों को देखा जाता है तो बहुमंजिला इमारतें बड़ी बड़ी बन जाती हैं और जो स्थानीय प्रशासन है वो आंखें बंद करके रहता है। बाद में दिखाई देता है कि बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं और क्योंकि अभी कच्चे पहाड़ है उत्तराखंड के, इस तरह की इमारतों पर भी रोक लगनी चाहिए। और दूसरा कि वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत खराब है उत्तराखंड के इन हिल सिटीज का। हालांकि राव शफात अली, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह देव तहसीलदार है कर्णप्रयाग के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है। सुरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरों तक पर। एक चिंता की बात है सर कर्णप्रयाग में, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। विधायक जी हमारे साथ जुड़े थे, राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं सर कर्णप्रयाग शहर को लेकर जो मकानों में दरारें हैं। राव शफात अली। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, तहसीलदार साहब देखिए, स्थानीय जो प्रशासन है अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही भी नजर आती है, क्योंकि बहुमंजिला इमारतें जब बन जाती हैं तो बाद में ध्यान दिया जाता है। और देखिए जोशीमठ में जिस तरह की तस्वीरें आई है सामने, तो पहला प्राथमिक तौर पर तो लगा कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। क्या यहाँ पर ये बहुत बड़ी वजह है ड्रेनेज सिस्टम की, या फिर तो निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहे हैं? जी सर, जी सर, मैं एक चीज आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं सर। एक्चुअली में जो कर्णप्रयाग में जो बहुगुणा नगर में भू धसाव हो रहा है उसमें मेन कारण यहाँ पर जो मानसून काल में जो, क्योंकि पहाड़ की खड़ी चढ़ाई है तो वहां पर से वर्षा काल में बहुत ज्यादा पानी वहां पर आ जाता है बारिश के दौरान, और उसके दौरान क्या होता है कि जब ओवरफ्लो होता है तो वो घरों के अंदर भी घुस जाता है और यही पानी जब आसपास जाता है तो उसी से वो जमीन धीरे धीरे सिंक हो रही है सर, और नीचे की ओर जो तेज ढलान होने के कारण वहां पर जो है लगातार जो मलबा है वो नीचे बैठ रहा है और उसी से मकानों में जो है दरारें आ रही हैं सर। मेन कारण ये पाया गया उसमें।
जी। बिल्कुल, अभी देखिए राज्य सरकार की ओर से टीम भेजी जाएगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री साहब से हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि हिल सिटीज के परीक्षण कराए जाएंगे कि आखिर वजह क्या है। लेकिन प्राथमिक तौर पर आप जो स्थानीय लोग हैं उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि लोग डरे हुए हैं अभी वहाँ। नहीं सर, इसमें हमने जो है ये आज की बात नहीं है, हमने 13 सितंबर को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार इसमें एक पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, नगर पालिका और NHIDCL इन और साथ में जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक संयुक्त निरीक्षण किया था और उसमें हमने करीब उस दौरान जो है 21 भवन आइडेंटिफाई किए थे जो कि खतरे की जद में थे और उसका हमने जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे करवाने के लिए एक रिकमेंडेशन भेजी थी जिलाधिकारी महोदय को और उसके बाद से IIT रुड़की की टीम 2 बार यहाँ पर विजिट कर चुकी थी ऑलरेडी। एक लास्ट टाइम जो है अक्टूबर में किया था, उससे पहले जो है जून में किया था। 2 बार विजिट कर चुकी थी और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम जनवरी में फिर यहाँ पर आएंगे और कुछ उनमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बोला था। तो अभी तक जो है IIT रुड़की के द्वारा फाइनल रिपोर्ट हमको नहीं दी गई है। तो जैसे ही उनके द्वारा वो रिपोर्ट में दी जाएगी तो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट तैयार किया जाएगा। ये कार्यवाही सितंबर से ही शुरू हो गई थी सर। जी सुरेंद्र सिंह जी, मेरा भी सवाल है सर। मैं कमल कौशिक बोल रहा हूँ, सीधे आपसे बातचीत हो रही है, हम सीधे लाइव आपसे बातचीत कर रहे हैं इस मसले पर। अंतिम सवाल है मेरा आपसे। सवाल ये है कि सर आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप अधिकारी अपने अधिकार को जनता की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड पर जाकर आप लोगों को क्या समझा रहे हैं, क्या उनको बता रहे हैं? क्योंकि जैसा कि राव शफात अली ने कहा कि लोग डरे हुए हैं, मकानों में दरारें हैं, जोशीमठ का एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो आप क्या कर रहे हैं ग्राउंड पर जाकर? देखिए सर, हमने फिर जिलाधिकारी महोदय के ही निर्देश पे 11 जनवरी को एक दोबारा से सर्वे किया था जिसमें टोटल 39 भवनों में जो है दरारें पाई गई थी। इसमें से करीब 8 भवन जो थे वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थे। तो हम प्रशासन के द्वारा उनको नोटिस दिया गया और साथ ही साथ उनके रहने के लिए जो हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है, एक तो नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो यहाँ पर रैन बसेरा है, कुछ परिवारों को वहां पर हमने शिफ्ट किया है और कुछ परिवारों को हमने, क्योंकि उनके साथ पशु और अन्य प्रकार की दिक्कतें थी, तो उनको हमने वहीं पर जो है उसी कॉलोनी में जो सुरक्षित स्थान है ITI परिसर, वहां पर शिफ्ट किया है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे द्वारा। जी बोलिए थैंक यू सर। बोलिए सर, बोलिए। साथ ही साथ सर जो प्रभावित लोग हैं उनको जो भी मुआवजे के लिए, क्योंकि जोशीमठ की तर्ज पे यहाँ के लोग भी डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा एक प्रस्ताव ऑलरेडी बना करके शासन को प्रेषित किया जा चुका है जिलाधिकारी के माध्यम से। कोई राशि भी आपने तय की है सर? कोई राशि तय की है मुआवजे? नहीं सर, उसमें यहाँ स्थानीय लोगों की यही थी सर कि जो जोशीमठ के लिए जो पैकेज दिया जा रहा है वही पैकेज हमको कर्णप्रयाग वासियों को भी दिया जाए। तो हमने वो पूरा, एक तो जो भवन बिल्कुल रहने लायक नहीं है उनकी किराए के लिए 5000 किराए के लिए एक प्रपोजल बना करके भेजा है। साथ ही साथ जो भवनों का है वो जो जोशीमठ की तर्ज पर जो भी मुआवजा बनेगा, सरकार जो भी फैसला लेगी उसी तर्ज का हमने जो है कर्णप्रयाग के लिए भी प्रपोजल भेजा है। और तीसरा सर, जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है उनके लिए भी जो है हमने एक प्रपोजल बना करके भेजा कि ये लोग बिल्कुल भी जो है इनके भवन क्षतिग्रस्त होने से इनकी आजीविका प्रभावित हो रही है, तो इनको सरकार की ओर से जो भी राहत सहायता जोशीमठ को दी जाएगी, अनुमति की जाएगी, वही यहाँ भी दी जाएगी। तो हमने ये 3 प्रपोजल भेजे हैं। बहुत अच्छी पहल आप कर रहे हैं और ये प्रपोजल अगर सरकार स्वीकृत कर लेती है, जाहिर तौर पर आपने खुद लोगों से पूछ कर प्रपोजल बनाए, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। लेकिन फिर से हम चिंता तो है, हमारे सामने चुनौती भी है, उससे हमें जरूर पार पाना है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कई जानकारियां दी है। राव शफात अली, बड़ी जानकारी आई है। जोशीमठ के लोगों के लिए जो घोषणाएं की थी सरकार ने, वही कर्णप्रयाग शहर के लोग चाहते हैं और एक प्रपोजल तैयार करके भेजा गया है। 5000 रुपये किराए की बात वाली आई है सामने एक जानकारी, और जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है उनको लेकर भी सोच रहा है प्रशासन, और अब सरकार के हाथ में सब कुछ। हाँ बिल्कुल कमल, देखिए मुख्यमंत्री चिंतित है क्योंकि जोशीमठ में बहुत बड़ा जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, तो नहीं चाहते मुख्यमंत्री की और शहरों में भी इस तरह की घटनाएं हो। तो खुद मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं स्थानीय प्रशासन से, और क्योंकि IIT रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट की जो टीम है गठित की जाएगी, संभावित 27 तारीख के बाद कुछ फैसला होगा और जाकर के परीक्षण किया जाएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर कमल यही होता है कि 22 घर खतरे की जद में है, 48 घर चिन्हित किए गए हैं, तो उनके लिए स्थानीय प्रशासन ने वहाँ इंतजाम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राव शफात अली, आपने जो जानकारी दी काफी अहम थी, महत्वपूर्ण थी, और अब सब कुछ निर्भर करता है प्रशासनिक शासन पर। हम यही चाहेंगे कि कर्णप्रयाग शहर के लोगों की समस्या का समाधान हो, और जो चिंतित हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि शासन प्रशासन मिलकर काम कर रहा है। विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, उनकी बातचीत भी हो रही है और गंभीरता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बारे में सोच भी रहे हैं।